Hello friends, welcome to your channel V Success Journey. This is Shikha Jain and today we will continue with chapter थर्ड ऑफ क्लास एट्थ. जो हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर थर्ड पढ़ा था क्लास एट्थ का, उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे. प्लास्टिक्स एज मटेरियल्स ऑफ चॉइस. जैसे कि हम अगर हमें कोई फूड आइटम स्टोर करना है, सपोज वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फ्रूट, तो हम उनके लिए प्लास्टिक कंटेनर सबसे हमें कन्वीनियंट लगते हैं स्टोर करने के लिए, क्योंकि वो लाइट वेट होते हैं, लोअर प्राइस होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ गुड होती है और इनकी हैंडलिंग भी ईजी होती है, उनको हैंडल करना ईजी होता है. और क्योंकि वो लाइटर होते हैं दूसरे मेटल्स के कंपेयरिंग में, तो उनको कार्स में, एयरक्राफ्ट्स में, स्पेस क्राफ्ट्स में सब जगह यूज़ करा जाता है. उनकी लिस्ट यूज़ करने की एंडलेस है, इतने सारे उनके यूजेस हैं. और स्लीपर्स में, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस सब जगह उनको यूज़ करा जाता है. नो, प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव. अगर हम देखें मेटल्स जैसे आयरन होते हैं, वो ईजिली रस्ट हो जाते हैं अगर वो वाटर या एयर के कांटेक्ट में आके, जब उनको मतलब वाटर या एयर के मॉइस्चर के एक्सपोज होते हैं तो वो रस्ट मतलब उनमें जंग लग जाता है. लेकिन प्लास्टिक्स वाटर और एयर से रिएक्ट नहीं करते हैं, वो कोरोड नहीं करते हैं, मतलब जंग नहीं खाते हैं. इसलिए उनको अलग अलग मटेरियल्स इंक्लूडिंग केमिकल्स उनको स्टोर के लिए यूज़ करा जाता है. प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल. अब हम देखें कि पहले के लोग किस चीज़ों से बने बकेट्स, मग्स यूज़ करते थे, लेकिन आज प्लास्टिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है, क्योंकि वो लाइट होता है, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल होता है और उसको अलग अलग शेप्स और साइजेस में मोल्ड करा जा सकता है. प्लास्टिक्स चीपर होता है और मेटल से सस्ता होता है, और वो इंडस्ट्री में और हाउस होल्ड आर्टिकल्स के लिए आजकल बहुत यूज़ हो रहा है. प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स. जैसे कि हम देख चुके हैं कि प्लास्टिक पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, इसीलिए जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती है उनमें प्लास्टिक कवरिंग होती है. स्क्रू ड्राइवर्स के जो हैंडल्स होते हैं वो प्लास्टिक से बने हुए होते हैं. जो फ्राइंग पैन के हैंडल्स होते हैं, क्योंकि हीट के भी बैड कंडक्टर होते हैं, वो भी प्लास्टिक्स के बनाए होते हैं, क्योंकि वो जल्दी गर्म नहीं होते. प्लास्टिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री में. कुछ उनके यूजेस है, जैसे टैबलेट्स की पैकिंग के लिए, जो स्टिचिंग के लिए थ्रेड्स यूज़ होते हैं, वुंड्स की स्टिचिंग करने के लिए जो थ्रेड्स यूज़ होते हैं, सिरिंजेस होते हैं, डॉक्टर्स के ग्लव्स होते हैं, वो सब प्लास्टिक से ही बने हुए होते हैं. प्लास्टिक कुकवेयर यूज़ होता है माइक्रोवेव ओवंस में, कुकिंग में जो यूटेंसिल्स यूज़ होते हैं वो सब प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, जो माइक्रोवेव में यूज़ होते हैं, जिससे वो प्लास्टिक वेसल पे इफेक्ट नहीं पड़ता अगर हम हीट करते तो, लेकिन फूड कुक हो जाता है. टेफ्लॉन एक स्पेशल प्लास्टिक है जो जिसमें ऑयल और वाटर स्टिक नहीं करते हैं. ये नॉन स्टिक कोटिंग की तरह कुकवेयर्स में यूज़ होता है. फायर प्रूफ प्लास्टिक्स के में, वैसे तो सिंथेटिक फाइबर फायर जल्दी कैच करते हैं, लेकिन जो मेलामाइन होता है वो इजीली कैच नहीं करता है फायर. इसीलिए जो फायरमैन होते हैं उनकी जो यूनिफॉर्म होती है उनमें मेलामाइन प्लास्टिक की कोटिंग होती है, क्योंकि वो फ्लेम रेजिस्टेंट होते हैं. प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट. अगर हम मार्केट में जाएंगे तो हम देखते हैं कि सब चीज़ हमें जो मिलती है या पैक होती है वो पॉलीथीन बैग्स में होती है या प्लास्टिक में रैप होती है. इसी वजह से जो प्लास्टिक वेस्ट है वो हमारे घर में मतलब इकट्ठा होते जा रहा है, एक्यूमुलेट हो जाता है. और जब उसको गार्बेज में प्लास्टिक हम अगर उसको मतलब कूड़े में डालते हैं तो उसका डिस्पोजेबल जो होता है प्लास्टिक का, वो मेजर प्रॉब्लम है. जो मटेरियल डिकम्पोज हो जाते हैं आराम से नेचुरल प्रोसेसेस के द्वारा, जैसे एक्शन ऑफ बैक्टीरिया के थ्रू, तो उन्हें हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं. और जो मटेरियल इजिली डिकम्पोज नहीं होते हैं नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू, उन्हें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं. ये हमें लिस्ट टेबल दिखाई गई है, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो वेस्ट है कितना टाइम अप्रॉक्सीमेट लगता है उनको डीजनरेट होने में, और वो किस तरह के मटेरियल है, बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है. जैसे जो वेजिटेबल फ्रूट्स होते हैं, लेफ्ट ओवर स्टफ होता है, वो 1 to 2 वीक्स में डीजनरेट हो जाते हैं और ये सब बायोडिग्रेडेबल होते हैं. पेपर, कॉटन क्लॉथ, ये सब बायोडिग्रेडेबल है. लेकिन टेन, एल्युमिनियम, ये जो अदर मेटल कैंस होते हैं, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं. इनको मतलब डीजनरेट होने में 100 to 500 ईयर्स लग जाते हैं. प्लास्टिक बैग्स को बहुत सेवरल ईयर्स लगते हैं और वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक्स को सेवरल ईयर्स मतलब बहुत साल लगते हैं डिकम्पोज होने में, इसलिए एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होता है. इससे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है, और जो बर्निंग प्रोसेस होता है सिंथेटिक मटेरियल का, वो बहुत स्लो होता है, जिस वजह से इस प्रोसेस के दौरान जो पॉइजनस फ्यूम्स एटमॉस्फेयर में जाते हैं वो सब एयर पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं. तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हमें प्लास्टिक्स का कम से कम यूज़ करना चाहिए. जब हम शॉपिंग पे जाए तो हमें कॉटन या जूट से बने बैग लेके जाने चाहिए शॉपिंग के लिए. जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उन्हें हम अलग अलग रखना चाहिए और अलग अलग डिस्पोज करना चाहिए.
और हमें ऐसे वेज निकालने चाहिए जिससे हम एनवायरमेंटल फ्रेंडली बन सकें और प्लास्टिक मटेरियल का कम से कम यूज़ कर सकें। प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल भी करा जा सकता है। जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं, जो हम पीछे अभी बता चुके हैं लास्ट क्लास में, वो रिसाइकल हो सकते हैं, लेकिन रिसाइकलिंग में जो कलरिंग एजेंट्स उनमें डाले जाते हैं उस वजह से स्टोरेज ऑफ फूड का उसमें लिमिटेशन आ जाती है। कुछ में हम स्टोर कर सकते हैं, कुछ नहीं। तो हमें एज अ सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हमें 4R प्रिंसिपल रिमेंबर रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। हमें ऐसी हैबिट्स डेवलप करनी चाहिए जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। अब हम गार्बेज डंप को देखें तो हम देखते हैं कि वहाँ जो एनिमल्स होते हैं, स्पेशली काउज, वो वहाँ पर गार्बेज खाते हैं और इस प्रोसेस में जो फूड वेस्ट वो स्वेलो करते हैं, मतलब निगलते हैं। वो उसमें पॉलीथीन बैग्स भी चले जाते हैं और फूड के रैपर्स भी होते हैं, जिस वजह से जो प्लास्टिक मटेरियल है उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को चॉक कर देते हैं, मतलब उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, या फिर जो उनका स्टमक है उसमें लाइनिंग फॉर्म कर लेते हैं और उनसे उनकी डेथ भी हो सकती है। जो पॉलीबैग्स केयरलेसली इधर उधर थ्रो करे जाते हैं, उनसे जो ड्रेन्स है वो क्लॉग हो जाती हैं। कई बार हम चिप्स के, बिस्किट्स के या अदर ईटेबल्स के जो रैपर्स है वो रोड्स पे, पार्क्स में, पिकनिक प्लेसेस में फेंक देते हैं। तो एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन हमें इन सब बातों को रोकना चाहिए और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से रोकना चाहिए और पब्लिक प्लेसेस को क्लीन रखना चाहिए और फ्री ऑफ प्लास्टिक। हमें प्लास्टिक बैग्स वाटर बॉडीज़ में या रोड पे नहीं फेंकने चाहिए। जब भी हम शॉपिंग पे जाएं तो हमें कॉटन बैग या जूट बैग कैरी करना चाहिए और प्लास्टिक मटेरियल का कम से कम यूज़ करना चाहिए। जैसे हमें प्लास्टिक की जगह स्टील नच यूज़ करना चाहिए। तो अब इस चैप्टर में हमने देखा कि कहाँ जहाँ पर बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं प्लास्टिक के और अदर सिंथेटिक फाइबर्स के, तो उनके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो हमें एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एनवायरमेंटल फ्रेंडली यूजेस लेने चाहिए और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को करने से रोकना चाहिए। That's all for this chapter. If you like this video, please like it and subscribe my channel. That's all for today. Thank you.